हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आ गया है, अब क्या करें। सबसे बड़ा मन में एक सवाल आ रहा है कि रिजल्ट आ गया है, अब क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहेंगे, जैसे कि स्कोर कार्ड क्या होता है, स्कोर कार्ड आने के बाद क्या होगा, कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है। ये भी आपके मन में एक सवाल होगा। जैसे कि पास होने के कितने नंबर होने चाहिए, ये भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने नंबर होना चाहिए। साथ ही बातचीत करेंगे तो कुल कितने सरकारी कॉलेज है, कुल कितने प्राइवेट कॉलेज है, काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्या 36, 42, 50 जिसका नंबर आ रहा है क्या वो काउंसलिंग करे या नहीं करे, बिना काउंसलिंग वालों का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और भी देखा जाए तो आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहेंगे, जैसे काउंसलिंग में क्या क्या दस्तावेज यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है, यानी कितना कटअप वालों को सरकारी कॉलेज मिलेगा और किसे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये तमाम क्वेश्चन आप लोग के मन में उत्पन्न हो रहेंगे और आप लोग सोच रहेंगे सर इसके बारे में बता दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि बिहार डीएलएड का जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 से 27 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि जैसे आप रिजल्ट चेक किए होंगे तो आपको जो है ना रिजल्ट जो शो किया होगा उसी को बोलते हैं स्कोर कार्ड। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो है ना आपने डाउनलोड कर रखा होगा। ये क्या है, ये स्कोर कार्ड है। इस तरीके से आपने पूरे के पूरे डाउनलोड कर रखा होगा। अब जो डाउनलोड नहीं किया, अभी तक चेक नहीं कर पाया, पता नहीं चला कैसे डाउनलोड करें, तो आप मेरा इससे पहले वाला जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब उसके बाद कहता है कि स्कोर कार्ड आने के बाद क्या होगा। देखिए, स्कोर कार्ड आने के बाद क्या होता है कि आपको एक प्रोसेस होता है, काउंसलिंग करना पड़ेगा। क्या होता है, आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये काउंसलिंग क्या होता है। देखिए, आपका कितना भी नंबर क्यों ना होगा, 120 में अगर 90 है, 100 है, 110 है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ जी दोस्त, ये एकदम से रियल बातें हैं जो कि बहुत स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है और अच्छा नंबर होने के बावजूद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। आपके पास अगर कितना भी नंबर है, कुछ भी है, ये रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हैं तो कोई भी शर्त पे आपका जो है ना एडमिशन नहीं होने वाला है। अब काउंसलिंग के बारे में और भी डिटेल से आगे आपको बताएंगे। तो ये समझ गया, स्कोर कार्ड आने के बाद क्या क्या करना होगा। तो स्कोर कार्ड आने के बाद जो है ना आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। अब काउंसलिंग का अलग से जो है एक डेट फिक्स किया जाता है, एक डेट आता है आयोग के द्वारा। अभी डेट नहीं आया है, डेट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि काउंसलिंग का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद आपके मन में एक सवाल होगा, सर कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है। देखिए, या फिर आपके मन में ये सवाल होगा, सर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपका नंबर 42 मार्क आ रहा था, यानी कि आप एकदम से पास है। क्या है, आप जो है ना पास हो चुके। पास होने का मतलब यानी कि आप पास हो चुके, फेल नहीं हुए। लेकिन आप कैटेगरी वाइज है, जैसे कि SC ST वाले सब जो है, ये सब अगर 36 मार्क आ रहा है तो यानी कि वो क्या है, वो भी एकदम से पास है। ठीक है, कैटेगरी वाइज वालों का 36 आ रहा है तो पास है, और जनरल वाले का अगर 42 मार्क आ रहा है तो वो भी क्या है, पास है। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो यानी कि आप फेल है। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो आप एकदम से फेल है। अब बातचीत आती है, क्या सर जितने स्टूडेंट पास हुआ है सबको क्या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा नहीं। देखिए, सबको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता। पास होना यहाँ अलग बात है, यहाँ पे पास फेल से कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कटअप, कितना कटअप जाएगा सरकारी कॉलेज के लिए, कौन सा कैटेगरी वालों के लिए, तो कटअप भी आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वो है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए, या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर होना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना नंबर होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है ना कटअप जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा 60 नंबर होना चाहिए तो सबको 60 नंबर पे सरकारी कॉलेज मिल जाए, नहीं। कैटेगरी वाइज पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप कौन सा सब्जेक्ट रखे, आपका हिंदी था या फिर उर्दू था या फिर आप साइंस रखे हुए हैं, ठीक है, तो या फिर आपका आर्ट्स था, ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर वालों को सरकारी कॉलेज होगा, कितने नंबर वालों को प्राइवेट कॉलेज होगा। तो उसके लिए जो हम आपको कटअप अभी बता देंगे, इसी वीडियो में लास्ट में कटअप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर कुल कितने सरकारी कॉलेज है, कुल कितने सरकारी कॉलेज है, और एक आ रहा होगा सर कुल कितने प्राइवेट कॉलेज। ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर बातचीत किया जाए सरकारी कॉलेज की, अगर बातचीत किया जाएगा तो कुल कितने सरकारी कॉलेज, देखिए
टोटल सीट की अगर बातचीत किया जाए, टोटल सीट जो है 9100 गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि सरकारी कॉलेज कितना है, तो सरकारी कॉलेज में टोटल 9100 सीट है। कितना है? 9100 सीट है, ठीक है। और बातचीत किया जाए प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज मिला करके टोटल कितना सीट है, तो 30,700। कितना? 30,700 सीट है। देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को देख करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार चैनल को अभी मोरिया सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक एक प्रोसेस बताएंगे कैसे काउंसलिंग करना, कब डेट आएगा, हर एक अपडेट आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, एक बात जान लीजिएगा कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि कभी बहुत इससे पिछले बार आप जाके देख लीजिए, कम नंबर वालों को भी मैंने सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाया है, ठीक है। तो आप अगर आप मेरे बातों को फॉलो करते हो तो आपको कम नंबर होने पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो कुल कितने सरकारी कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, इसका आंसर आप लोग को मिल गया क्या? यस सर, मिल गया। अब देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी। देखिए, इसका एक डेट जारी किया जाए काउंसलिंग प्रक्रिया का कि कब आपका शुरू किया जाएगा। तो जैसे अनुमान जहाँ तक है कि 10 से 15 दिन के अंदर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। हर हाल में 10 से 15 दिन बहुत होता है। देखिए, जो अगर लेट हुआ वो रिजल्ट में लेट हुआ, अब आगे की प्रोसेस में लेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे फिर नया वैकेंसी भी तो देना है, नया यानी कि डीएलएड 2027 वालों के लिए, 2026 वालों के लिए भी तो एकदम से निकालना है फिर से। तो इसलिए अगर आप आएगा प्रोसेस में अब लेट नहीं किया जाएगा। तो काउंसलिंग का डेट 10 से 15 दिन के बाद जो है काउंसलिंग का डेट घोषित किया जाएगा, या फिर उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और उस डेट में आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा, यानी कि काउंसलिंग में अब कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और काउंसलिंग में कुछ रुपया भी लगता है। इसके बारे में, काउंसलिंग के बारे में डिटेल से चर्चा एक स्पेशल वीडियो में कर देंगे। उसमें बढ़िया से बताएंगे काउंसलिंग कैसे करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने कम नंबर वाले को कौन कौन सा कॉलेज चुना। अब कहिए सर काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करना पड़ता होता है कि ये कॉलेज का नाम देना पड़ेगा, उस कॉलेज का नाम दीजिएगा, तब जो है ना उस कॉलेज में आपका नाम आएगा, ठीक है। ये होता है। अब एक बात आती है, क्या सर 36, 42, 50 वालों काउंसलिंग करे या नहीं करे? तो देखिए, अगर मेरा बात मानिएगा तो आप काउंसलिंग कीजिए, ज़्यादा रुपया नहीं लगता, 500 रुपया लगेगा या फिर 200 रुपया लगेगा। इसलिए मेरा मानिएगा तो आप काउंसलिंग जरूर कीजिए। क्यों? कभी कभी क्या होता है, कम नंबर वालों का भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। चाहे आप सरकारी से अगर बिहार में करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट से, आपको काउंसलिंग करना ही पड़ेगा, बिना काउंसलिंग का एडमिशन होगा ही नहीं। इसलिए जिसका कम नंबर भी है, आप लोग अपने आप में दुखी मत होइए, आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। बिना नहीं कीजिए काउंसलिंग तो कोई उपाय नहीं है। कितना भी आप मूड करके मर जाइए, कोई पैर भी कुछ भी काम नहीं करेगा, आप बिहार में एडमिशन करा ही नहीं सकते हैं, ये रियल बात है। अब वहाँ पे एकदम से आ जाते हैं कि बिना काउंसलिंग का एडमिशन हो सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। कोई भी हर हाल में जो है ना, किसी भी हालत में जो है ना, आपका बिना काउंसलिंग का एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो है ना आता है, सर काउंसलिंग में क्या क्या दस्तावेज लगेगा, काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, काउंसलिंग में कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके लिए प्रॉपर रूप से एक वीडियो में बना दूंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहने का मतलब यही होता है कि कितना नंबर वाले को सरकारी कॉलेज मिलने वाला है और कितने नंबर वालों को प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला। इसका भी आंसर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो हम लोग कट ऑफ देखते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, कट ऑफ देखने से पहले ये आपका रहा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तब आपको कट ऑफ समझ में आएगा। देखिए, अगर यहाँ पे बातचीत करते हैं तो यहाँ पे देखिए जेंडर फीमेल है, कैटेगरी SC है, ठीक है। और यहाँ पे स्कोर है 56, यानी कि ये 56 जो है ना, ये आपका मार्क है। और ये जो मार्क है नॉर्मलाइजेशन मार्क है। देखिए, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगा कि सर आंसर की में मेरा आ रहा था जितना मार्क, और हकीकत में रिजल्ट आया उससे कम ही आया। ऐसा क्यों हुआ? किसी किसी में लग रहा है सर आंसर की में मेरा कम ही मार्क आ रहा था लेकिन रिजल्ट में ज़्यादा मार्क आ गया। ऐसा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हुआ है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया है, हार्ड क्वेश्चन आ गया और वो जो है ना 40 क्वेश्चन है उसका आंसर की में सही हो रहा है, तो उसका मार्क बढ़ा दिया जाता है और उसको जो है ना 45-46 नंबर दे दिया जाता है। मान के चलिए अब किसी किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आ गया और उसका जो है ना 70 नंबर उसको आ रहा था आंसर की में, तो उसका घटा करके 65 दे दिया था, मतलब घटा दिया था। अगर आसान सेट में अगर आपका क्वेश्चन रहा होगा तो यानी कि क्वेश्चन यानी कि
मार्क घटा दिया जाता है, और अगर आपका शिफ्ट हार रहा होगा तो मार्क बढ़ा दिया जाता है। इसलिए जो है किसी का मार्क घट गया होगा, किसी का मार्क बढ़ गया होगा। तो ये क्या, ये है आपका मार्क है। अब उसके बाद देखिए जो मेन आपका एडमिशन होगा ना, इस रैंक पे होने वाला। देखिए ओवरऑल रैंक जो है ना ये है। क्या ये ओवरऑल रैंक कहने का मतलब क्या आ गया कि टोटल जितना स्टूडेंट अभी तक में फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, उस पूरे स्टूडेंट में इनका जो है 64,388 रैंक आया है। ठीक है क्या जी सर। अब यहाँ पे आती है कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक क्या होता है, जैसे इनकी कैटेगरी में, जैसे एससी वालों की कैटेगरी में देखा जाए तो इनका 6,625 रैंक है। और ओरिजिनल में अगर बातचीत की जाए, हकीकत में जो एडमिशन होता है वो कैटेगरी रैंक पे एडमिशन होता है। कौन सा, कैटेगरी रैंक पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए कट ऑफ को समझना बहुत ही जो है ना अच्छी वाली बात है। अगर आप कटअप को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो आ जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप देखने वाले। देखिए कटअप देखने से पहले एक बार आप जान लीजिए कि टोटल फॉर्म कितना भरा गया था। देखिए टोटल फॉर्म जो है 3,23,000 टोटल फॉर्म भराया गया था। लेकिन एग्ज़ाम में अटेंड जो हुआ, यानी कि स्टूडेंट ने जो दिया एग्ज़ाम, वो 2,55,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, जिसका रिजल्ट जो है ना जारी किया गया 2,55,000 का। ठीक है क्या, जैसे पिछले बार के मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले बार के मुताबिक काफ़ी कम स्टूडेंट जो है ना आपकी बार एग्ज़ाम दिए हैं डीएलएड का। लेकिन हाँ, पिछले बार के मुताबिक अब की बार पढ़ने वाला स्टूडेंट की संख्या थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए जो ना कटअप थोड़ा सा बढ़ सकता है। देखिए ये रहा आपका कटअप रहा। ये कटअप जो मैंने बनाया ये नंबर के हिसाब से बनाया। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से मैंने नहीं बनाया। कैटेगरी के हिसाब से मैंने दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा बढ़िया तरीके से। यहाँ पाते हैं कि जिसका नंबर कितना आया। जैसे अगर जनरल वाले हैं, ठीक है, जनरल वाले की अगर बातचीत किया जाए, जनरल वाले अगर साइंस अगर आप रखेंगे, देखिए कोई साइंस रखेंगे, कोई आर्ट्स रखेंगे और कोई उर्दू रखेंगे। ठीक है, तो अपना अपना देख लीजिएगा। अगर कोई साइंस रखे हैं जनरल वाले, उसका 92 अगर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ये जो है ना आपका एक्सपेक्टेड कटअप, यानी कि इसके आसपास भी अगर आपका आ रहा है, जैसे किसी का 90 आ रहा है, ठीक है, किसी का 89 आ रहा है, तो उसका भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है जनरल वालों का। और आर्ट्स वालों का 90 और उर्दू वालों का अगर 86 आ रहा है, तो यानी कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। ये जो कटअप है ये सरकारी कॉलेज का कटअप बता रहे, प्राइवेट कॉलेज का कटअप नहीं बता रहे। प्राइवेट कॉलेज का अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन पहले आप सरकारी कॉलेज के बारे में जान लीजिए, सरकारी कॉलेज किसको किसको मिलने वाला है। जिसका नंबर जनरल वालों में साइंस का 92 अगर बोल रहे हैं तो इसके आसपास होना चाहिए। और हाँ, जो फीमेल है, जो लड़की है, ये जेंट्स का यानी कि पुरुष का मैं बता रहा हूँ, मेल का बता रहा हूँ, जो फीमेल है उसका कटअप थोड़ा कम जाता है, लड़कियों का कटअप जो है ना कम जाता है। इसलिए जो लड़की है वो अपने आप में खुद 2 से 3 मार्क घटा करके, 2 से 3 मार्क कम करके आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ओबीसी में अगर बातचीत किया जाएगा, अगर साइंस वाले का 89 आ रहा है, आर्ट्स का 86 है और उर्दू का अगर 83 आ रहा है, तो सरकारी कॉलेज उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसको जो काउंसिलिंग में नाम देना है, सरकारी कॉलेज में नाम देना है। अगर ईबीसी का बातचीत किया जाएगा तो साइंस वाले का 87, आर्ट्स का 86, उर्दू का 82। अगर एससी का बातचीत किया जाए तो साइंस का 82, आर्ट्स का 79 और उर्दू का 74 अगर आ रहा है तो सरकारी कॉलेज में आप लोग नाम दे सकते हैं। और बातचीत किया जाए एसटी वालों का तो साइंस में 79 और बातचीत किया जाएगा 77 और बातचीत किया जाएगा उर्दू वालों का तो 73। ईडब्ल्यूएस का 87 हो जाएगा साइंस में, और आर्ट्स में 84 हो जाएगा और उर्दू वालों का 81 हो जाएगा। ये उर्दू क्या है तो देखिए, कोई हिंदी रखा था, कोई उर्दू रखा था, तो उर्दू वालों का। और पीएच की अगर बातचीत किया जाएगा तो 76 हो जाएगा, और आर्ट्स में 72 हो जाएगा और उर्दू में 68 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। अब आप कहिएगा सर आप उर्दू वाले का बहुत कम किए हैं। देखिए रियल वे में अगर हकीकत कहेंगे ना तो सही मायने में उर्दू वाले का कटअप बहुत कम जाता है, क्योंकि उर्दू सब नहीं रखते हैं, तो उर्दू का कटअप काफ़ी कम जाता है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके बाद जो है ना एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पिछले बार का कटअप दिखाऊंगा कि पिछले बार का जो कटअप गया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कटअप गया था, ओरिजिनल जो कटअप एकदम से वो मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, वो कटअप मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको एकदम से विश्वास होगा उर्दू वालों का काफ़ी कम कटअप गया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, कटअप अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है, यानी कि सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बात एकदम से तय है कि हाँ, इसमें से 2-3 नंबर आप आगे पीछे कर लीजिएगा। लड़की वाले तो 2-3 नंबर कम करके ही आप एकदम से चलिएगा। ठीक है, वहीं अगर एफ फ्रीडम फाइटर की बातचीत किया जाएगा तो 72 हो जाएगा, और आर्ट्स का 69 और बातचीत किया जाएगा तो 63 आ जाएगा। ठीक है, उर्दू वालों का। अब यहाँ पे एक बात जानते हैं और भी समझते हैं, प्राइवेट कॉलेज का जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जो चैनल पे नए हैं आप अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी जो किसी को मालूम तक नहीं है, जो बताते नहीं है, सारा जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और हाँ, एडमिशन लेने से पहले आप सोच समझ करके बहुत कुछ उसमें देखना होता है, काउंसलिंग कैसे करना है,
तो वो सब जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे आप करते चले जाइएगा। अब यहाँ पता है सर प्राइवेट कॉलेज का कटअप कितना जाने वाला है। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज में अगर बातचीत किया जाएगा तो ओवरऑल ऐसे आप जान लीजिए, जिसका भी प्राइवेट कॉलेज में जिसका भी एक 60 के आसपास में आंकड़ा बता रहा हूँ, जिसका भी अगर 60 प्लस है वो श्योर हो जाए कि उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, श्योर हो जाए प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 60 से कम वाले को नहीं मिलेगा, 60 से कम वाले को भी मिल सकता है। लेकिन किस सिचुएशन में, अगर वो कैटेगरी में SC ST वगैरह सब है, लड़की है, फीमेल में उर्दू रखा हुआ, तो उसको कम मिल सकता है। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए जिसका भी 60 से कम है उसका चांस कम है प्राइवेट कॉलेज मिलने का। लेकिन हाँ कुछ प्रोसेस होता है कि प्राइवेट कॉलेज का जो है ना आप नाम जो है ना चुन करके देते हैं। काउंसलिंग में अगर आप बढ़िया तरीके से प्राइवेट कॉलेज का नाम देते हैं तो 60 से कम वाले को भी जो है ना प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए एवरेज तो 60 प्लस वाले को प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जैसे जैसे मैं बताऊँगा अगर आप वैसे कीजिएगा तो 60 से कम वालों को भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। उसका कुछ सीक्रेट जो है ना हाँ तरीका होता है, ठीक है। तो ये आपका था प्राइवेट कॉलेज का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपने अनुसार देख लीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज वाले अपने अनुसार देख लीजिएगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। अब बातचीत आती है कि देखिए काउंसलिंग में अगर आप काउंसलिंग करते हैं, एक बात जान लीजिए, काउंसलिंग करते हैं और आपका नाम अगर काउंसलिंग में नहीं आता है तो आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि 3rd राउंड तक एडमिशन होता है। कितना? 3रा राउंड तक एडमिशन होगा। पहला राउंड में अगर नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरा राउंड में आपका नाम आएगा, दूसरा राउंड में नाम नहीं आया तो फिर तीसरा राउंड में आपका नाम आएगा। 3rd राउंड तक आपको जो है वेट करना है, ठीक है। तो 3rd राउंड तक में आपका सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में नाम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप जितने दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अब तो सबका रिजल्ट आ चुका है, अब कोई कंपटीशन नहीं रहा दोस्त से। अगर आप दोस्त को ये जानकारी देते हैं तो वो भी काउंसलिंग करेगा और एडमिशन ले सकता है, ठीक है। नहीं तो आपका दोस्त के लिए आप क्या कीजिए, ज़िंदगी में आप क्या कर सकते हैं, दोस्त का अगर इतना हेल्प नहीं कर सकते, ये सब नहीं बता सकते, फिर कर ही क्या सकते हैं। इसलिए ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।